तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भोपाल में कांग्रेस को घेरने आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा खुद ही मीडिया के सवालों से घिर गए। संबित से जब पूछा गया कि आप नेशनल हेराल्ड का मामला 2018 में उठा रहे हैं, जबकि आपकी सरकार में नेशनल हेराल्ड की जमीन पर बिल्डिंग परमिशन दी गई थी। इसके बाद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए जब उनसे सवाल पूछा गया मीडिया के सवालों पर, जिस पर संबित पात्रा ने चुप्पी साधी। संबित पात्रा खुद सवालों में गिरे और उसके बाद देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। बिल्कुल कांग्रेस को घेरने आए थे संबित, लेकिन जब सवाल का जवाब नहीं दिया, खुद घिरते नजर आए और बोलती बंद हो गई संबित की, तो चुपचाप उठकर बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उठकर चले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भोपाल में कांग्रेस को घेरने आए थे, लेकिन सवालों का वो जवाब नहीं दे सके। पत्रकारों के सवाल को बीच में छोड़कर वो यहाँ से भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है जो कि नेशनल हेराल्ड, संबित पात्रा कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड को दी गई जमीन थी और इस पर एक निजी मॉल बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है और जो एजेंसियां, जो परमिशन देने वाली एजेंसियां हैं, वो भी बीजेपी की सरकार की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो आखिर परमिशन किसने दी? बड़ा सवाल ये है कि संबित पात्रा यहाँ पर कांग्रेस को घेरने आए थे, लेकिन खुद ही सवालों का जवाब नहीं दे सके। जहां कांग्रेस को घेरने वाले थे भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन खुद ही घिरे नजर आए। कैमरामैन मुकेश के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। बिल्कुल हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए श्रेया हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। श्रेया, जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो बीजेपी संबित को आगे कर देती है, लेकिन आज तो संबित की बोलती बंद हो गई, सवालों के जवाब नहीं दे पाए और बीच में ही कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। जी हाँ, आप जैसे कह रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में हम लोगों ने देखा कि जब पत्रकारों ने सवाल उठाया परमिशन के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इस सवालों के जवाब संबित पात्रा की तरफ से नहीं थे और वो बीच में ही कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। एक और डेवलपमेंट में आज जितने भी रिकॉर्डिंग्स एविडेंस सबमिट करना था वो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबमिट कर दिए गए, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लॉयर क्रॉस एग्जामिन करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में। संबित पात्रा ने लेकिन श्रेया माना जाए कि जिस तरह से संबित उठकर चले गए उससे तो खुद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई, यानी संबित ने बीजेपी की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, संबित पात्रा के पास कोई भी जवाब नहीं था जब ये कहा गया था कि परमिशन की रिस्पांसिबिलिटी बीजेपी सरकार के ऊपर है, क्योंकि उधर बीजेपी सरकार 15 साल से है, तो इस सवाल का कोई भी जवाब संबित पात्रा के पास नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाएं इससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालते हैं।